हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की परमेश्वर के नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं आज की इस सुबह की प्रार्थना में। मेरे मसीहगण प्रियो, आइए परमेश्वर से थोड़ी सी मैं धन्यवाद दें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हे परमेश्वर, आपने हमें एक नया दिन दिखाया, आपने हमें बीते रात संभाले। आइए परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। हे परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। इसमें से प्रभु, आपने हम सबों को एक नया दिन देखने के लिए अनुग्रह किए, इसके लिए धन्यवाद। आप महान हैं, आप सच्चा है, आप जिंदा हैं प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु। सचमुच प्रभु, हर समय प्रभु जी आपने हमें जीवित रखे, हमें भला चंगा रखे, हमें परिवार के प्रभु जी, हमारे माता पिताओं को, हमारे प्रभु जी बाल बच्चों को, हर एक प्रभु आपने रक्षा किए। धन्यवाद हो यीशु। हम प्रभु हालेलुया हृदय की गहराइयों से प्रभु जी आपके नाम को स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। सचमुच आपने हमें प्रभु एक एक भोजन वस्तुओं से प्रभु तृप्त किया है, कभी भी हमें भूखा नहीं छोड़े प्रभु जी, हमें हर समय वस्त्रों को दिए प्रभु जी। हालेलुया, हर एक छोटे बड़े हर एक कमी घटी को पूरा करने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के इस सुबह के वक्त में प्रभु, सचमुच प्रभु आपके चुने हुए लोग, तेरे प्रजा प्रभु आपके पास आए हैं हम प्रभु। हालेलुया, थोड़ी सी आपकी स्तुति आराधना, आपको धन्यवाद करने के लिए डेडी। हालेलुया, ऐसा अनुग्रह करिए प्रभु जी। प्रेज द लॉर्ड प्रभु, ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी, हर समय प्रभु हम आपको पसंद आ सके प्रभु। हालेलुया, हमारा चाल चलन, हमारा बोली व्यवहार प्रभु जी, हमारा सब कुछ प्रभु तुझको पसंद आए, ऐसा हम पर अनुग्रह कर प्रभु। हालेलुया, और जैसा हम परमेश्वर आपके वचन में सीखते हैं, भजन संहिता 34 अध्याय में प्रभु, इसका पहला पद में इस प्रकार से लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा और नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। हे परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते प्रभु। परमेश्वर, आपके वचन में यहाँ पर हमने किस प्रकार से देखा प्रभु, यहाँ लिखा है कि राजा दाऊद इस प्रकार कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। परमेश्वर, सचमुच हालेलुया, दाऊद को देख करके आपने कहा था कि यह मेरा मनपसंद व्यक्ति है। हे परमेश्वर, सचमुच हालेलुया, दाऊद के जीवन में प्रभु हम देखते हैं ये हर समय आपको धन्यवाद करता था, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर। हालेलुया, जबकि वो परमेश्वर हालेलुया जंगल में परमेश्वर वो अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराता था, उस समय भी परमेश्वर हर समय वो आपको धन्यवाद करता था और गीतों को गाते रहता था, जबकि वो बालक ही था प्रभु। हालेलुया, वो गाता था, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया, हम परमेश्वर सचमुच देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर हर समय आपको धन्यवाद करता था, हर एक परिस्थितियों में, जंगल में रहने के समय में भी परमेश्वर वो आपको धन्यवाद करता था और कहता था, हे परमेश्वर, मुझे कोई घटी नहीं है, कोई कमी नहीं है, जबकि उसके पास कई सारी कमी घटी था प्रभु। हालेलुया, फिर भी वो अपने परमेश्वर हालेलुया हर समय धन्यवाद देने की उस प्रवृत्ति को परमेश्वर कभी नहीं भूलता था। और परमेश्वर हालेलुया, उसी का हम देखते हैं परमेश्वर उसके जीवन में किस प्रकार से आशीषों को मिला। मेरे मसीहगण प्रियो, यदि हम पढ़े भजन संहिता 23 अध्याय में, यहाँ पर दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया, वचन में आगे लिखा है कि तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया, परमेश्वर का दास यहाँ दाऊद किस प्रकार से हमेशा कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देने का प्रवृत्ति उसका अंदर था। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, दुख हो सुख हो, यहाँ पर हम देखते कि वो कहता यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी।
उसके जीवन में कई सारी घटित था। जबकि चरवाहा है, वो भेड़ बकरी को चराता है, तो उसके जीवन में किस प्रकार से वो आनंद कर सकता है। आप ही सोचिए, उसके जीवन में किस प्रकार का कमी घटी नहीं होगा, बहुत सारी कमी घटी होगा उसका जीवन में। वो चाहता होगा कुछ खरीदना, कुछ खाना पीना, कुछ भी चाहता होगा, तो उसके जीवन में जंगल में उसे क्या मिलता होगा। परमेश्वर का यहाँ पर वचन में हम देखते हैं कि वो कहता है, वो मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो यहाँ पर अपने आप को इस प्रकार से वो सोचता है कि जैसे मैं एक चरवाहा हूँ और अपने भेड़ बकरियों की देखभाल करता हूँ। वो सोचता है कि जिस प्रकार मैं एक भेड़ का रक्षक होकर के जितना चाहता हूँ कि मेरा भेड़ बकरी हमेशा अच्छा भोजन खाए, अच्छा हरी हरी घासों में ले जाकर उन्हें खिलाऊं और हरी हरी चराइयों में चराऊं, उन्हें सुखदाई जल के यानी एक बहुत ही सुंदर झरने के पास इन लोग को ले जाकर पानी को पिलाऊं। वैसा ही वो भी सोचता है कि परमेश्वर भी इसी प्रकार से है। जिस प्रकार से मैं चाहता हूँ कि भेड़ बकरियों को अच्छा भोजन दे सकूँ, अच्छे घास खिलाऊं, परमेश्वर भी इसी प्रकार से है। वो भी हम परमेश्वर के भक्त जो कि उसके चराई की भेड़े हैं, यानी हम उसके आवाज़ों को पहचानते हैं, वो परमेश्वर भी हमें हमेशा हर एक अच्छी वस्तुएं हमें देगा। जैसे मैं उनको अच्छी जगह ले जाता हूँ, परमेश्वर भी हमें अच्छी जगह ले जाएगा। परमेश्वर भी हमें अच्छे अच्छे भोजनों से तृप्त करेगा, कभी भी हमें किसी भी बात की घटी होने नहीं देगा। इस प्रकार से दाऊद सोचता है, और ऐसा ही है मेरे वशीगण प्रिय। परमेश्वर सचमुच हमारा चरवाहा है, आपको कोई घटी नहीं होगा, आपको कोई कमी नहीं होगा। आपको हमेशा एक ही चीज़ करना है, धन्यवाद करना है, सब ठीक हो जाएगा। आपको ये विश्वास करना है कि धन्यवाद करने से आपको सचमुच क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेरे मसीहगण प्रिय, धन्यवाद करने से सब कुछ हो जाएगा। परमेश्वर को और कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर के पास सब कुछ है। आप और मैं एक ही काम करना है, अपने जीवन में आशीर्वाद चाहिए, दाऊद के समान आपको आशीर्वाद चाहिए, तो एक ही काम करिए, परमेश्वर को धन्यवाद करिए। परमेश्वर को हर एक परिस्थिति में धन्यवाद करिए, दुख के समय भी धन्यवाद करिए, सुख के समय भी धन्यवाद करिए। और चाहे आप किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, परमेश्वर को बताइए, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। मेरे मसीहगण प्रियो, दाऊद यहाँ पर कहता है आगे वचन 4 में, वह चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। यहाँ पर कहता है दाऊद की चाहे मैं किसी भी परिस्थिति से होकर गुजर रहा हूँ तो भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर आपके साथ रहता है। हाँ, आप हो सकते हैं किसी भी ऐसी परेशानियों, बीमारियां या फिर किसी प्रकार की आप तकलीफ से गुजर रहे हो जो आप सोचते हो असहनीय हो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक और वेदनादायक हो। लेकिन मेरे मसीहगण प्रियो, परमेश्वर उस समय भी आपके साथ है। जब आप बेड में गिर जाते हो, जब आपको लगता है मेरे पास कोई नहीं है, मुझे कोई बचाने वाला है नहीं, तब भी परमेश्वर आपके पास है, परमेश्वर आपके इर्द गिर्द है, परमेश्वर आपके भीतर है। मेरे मसीहगण प्रियो, आपको हमेशा आपको संभालने के लिए, आपको रक्षा करने के लिए, किसी भी परिस्थिति से आपको बाहर करने के लिए उस सामर्थ्य है। मेरे मसीहगण प्रियो, वचन में लिखा, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तुमने मेरे सिर पर तेल मिला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। दाऊद इस बात को जानता था कि मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, मेरे सताने वालों के सामने तू मेज बिछाता है। यहाँ पर दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, जो मुझे सताते हैं उनके सामने तूने मुझे ऊंचा किया है। परमेश्वर ने सचमुच उसको ऊंचा किया, उसको राजा बना दिया। वो कहाँ भेड़ बकरी चराता था, भाइयों में सबसे छोटा और तुच्छ गिना जाता था। दाऊद को कोई पूछता भी नहीं था। वो जब सामुएल आया था, परमेश्वर का दास, अभिषेक करने के लिए, परमेश्वर ने कहा कि जाओ, यिशै का किसी पुत्र को मैंने चुन लिया है अपने राजा बनाने के लिए, वो मेरा मनपसंद व्यक्ति है, जाओ उसके घर में, यिशै के घर में। परमेश्वर का दास सामुएल जब वहाँ पहुँचा, वहाँ पर सामुएल पहुँचने के बाद वो सोचने लगा कि एलियाब जो था, यिशै का पुत्र एलियाब, काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा और सुंदर था। उसने सोचा कि परमेश्वर ने शायद इसे ही चुना होगा राजा बनाने के लिए, परमेश्वर का यही होगा अगला राजा, इस्राएल का राजा यही होगा, परमेश्वर ने उसी को चुना होगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा रुको रुको रुको, इस पर सामुएल आप इस पर तेल मत डालिए, ये मेरा चुना हुआ नहीं है, मेरा चुना हुआ कोई और है। सामुएल यिशै से पूछने लगा कि आपका कोई और बेटा है क्या? उसने बताया कि हाँ, एक और बेटा है जो सबसे छोटा है, वो अभी
भेड़ बकरियों को चरा रहा है। सामुएल कहने लगा जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं भोजन या फिर कुछ भी नहीं करूँगा। जब दाऊद को सामुएल ने देखा, उसने देखा कि वो काफ़ी छोटा सा बालक है, और लेकिन परमेश्वर ने कहा कि देखो, मनुष्य का देखना और परमेश्वर का देखना में बहुत ज़्यादा अंतर है। परमेश्वर ने इसे ही चुना है। और फिर दाऊद का वहाँ अभिषेक किया सामुएल ने, और परमेश्वर ने इसराइल का उसे दूसरा राजा नियुक्त किया। मेरे मसीह प्रियो, आज आपको और हमें यह समझना होगा कि दाऊद के जीवन में जिस प्रकार से परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, यूं ही उसे आशीर्वाद नहीं दे दिया। उसके पहले कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? तो हर समय धन्यवाद करता था परमेश्वर को हर एक परिस्थिति में। चाहे वो जंगल में था, राजा बनने के बाद भी उसके जीवन में परिस्थितियां बहुत ज़्यादा विकट होने के बावजूद भी वो अपना जीवन का दिनचर्या जो था परमेश्वर को धन्यवाद देने का, वो बदल नहीं गया। वो हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद करता था। 3 टाइम परमेश्वर को धन्यवाद देता था। परमेश्वर के समूह आके उससे प्रार्थना करता था अपनी रीति के अनुसार। मेरे मसीह पर हमें भी ये समझना होगा, परमेश्वर के जिस प्रकार से दाऊद ने सेवा किया, परमेश्वर को धन्यवाद करता था, आज हमें भी परमेश्वर को धन्यवाद देना है, परमेश्वर को स्तुति करना, परमेश्वर को बड़ाई और महिमा करना। यहाँ पर हम जब देखते हैं कि तू मेरे सताने वालों से मेज बिछाता है, परमेश्वर सचमुच आपके शत्रुओं के सामने, जो आपको चिढ़ाते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको दबाना चाहते हैं, उन सबों के सामने परमेश्वर आपको उठाएगा, आपको ऊंचा करेगा। यूं ही आप ऐसे छोड़ नहीं दिए जाओगे। परमेश्वर सचमुच आपको चुना है, यूं ही आपको नहीं चुन लिया। मेरे मसीह पर आपको परमेश्वर ने चुना है, तो आपको आशीर्वाद देने के लिए चुना है। परमेश्वर ने आपको प्रेम करने के चलते आपको चुना है, आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देने के लिए। दाऊद का आशीर्वाद यदि आपको चाहिए तो दाऊद के अनुसार जीवन बीजिए। बाइबल से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं मेरे मसीहगण प्रियो। आप देखिए दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया कि नहीं, क्या उसे यूं ही छोड़ दिया? मृत्यु के दिन तक उसके साथ रहा, उसको एक लंबी आयु को दिया। आज हमें भी चाहिए लंबी आयु, हमें भी चाहिए धन दौलत संपत्ति। उसके जैसा तो कोई था ही नहीं मेरे मसीहगण प्रियो। दाऊद कितना मनुष्य, एक बहुत ही ज़्यादा सामर्थी व्यक्ति था। उसके पास बहुत बड़ी सेना, बहुत सारा धन संपत्ति, बहुत बड़ा आशीर्वाद, परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिया। परमेश्वर आपको भी सब कुछ देगा। आपके जीवन में आपको क्या चाहिए? आपको पैसा चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको क्या चाहिए? आपको आशीर्वाद चाहिए, आपको अनंत जीवन चाहिए, पापों से छुटकारा चाहिए, आपको क्या चाहिए? सब कुछ परमेश्वर देगा। लेकिन परमेश्वर के पास आप जब आओगे, आपको एक कंडीशन याद रखना, हर समय परमेश्वर को धन्यवाद करो। अपने गुनाहों को मान करके हमेशा परमेश्वर को याद किया करो, परमेश्वर को धन्यवाद करो। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, तूने सब कुछ दिया है मुझे, मेरे कमी घटी को परमेश्वर पूरा कर। आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो ना, परमेश्वर सचमुच आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, सचमुच प्रभु अपने वचन के द्वारा बातें की है। परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। इस सुबह के वक्त में परमेश्वर आपके चरण में आए प्रभु, हम पे अनुग्रह किए, धन्यवाद देते हैं। नया दिन देखने अनुग्रह करने के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। आज दिन में संभालिए, हमारे साथ रहे, हमारे सारे कम्युनिटी को पूरा करिए प्रभु। सच में प्रभु हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमने देखा प्रभु किस प्रकार से धन्यवाद करने के द्वारा परमेश्वर बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर, यहाँ पर दाऊद ने परमेश्वर से आपको धन्यवाद कर देते, हर समय कहते थे प्रभु जी, मेरे चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर, उसके जीवन में बहुत सारा कमी घटी था, लेकिन उसने प्रभु कमी घटी के रहने के दौरान ही परमेश्वर आपको हमेशा धन्यवाद देते थे, कभी भी छोड़ा नहीं। परमेश्वर, आपने उसको परमेश्वर एक चरवाहा से परमेश्वर एक राजा बना दिया। परमेश्वर, वो पहले भेड़ बकरियों की चरवाही करता था, फिर आपने उसे अपने प्रजा का चरवाहा बनाया। सच में प्रभु, तू महान है प्रभु। आज हम पर भी ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर कि हम तेरे धन्यवाद कर सके, आपकी स्तुति प्रशंसा कर सके और आपका अनुग्रह को अपने जीवन में प्राप्त कर सके। ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी। दिन भर संभालिए प्रभु जी, दिन भर कह रहे कमी घटी को पूरा करिए प्रभु जी। हम पर अनुग्रह कर, हमारे परिवारों को, हमारे एक एक लोगों को संभाल प्रभु जी, हमारे एक असुविधाओं को पूरा कमाने जाने में साथ मदद कर। दिन भर प्रभु जी आपका अनुग्रह हमारे जीवन में हो पाए। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना सुनने के लिए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मसीहगण प्रियो, यदि आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो सचमुच परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े आश्चर्य काम करने जा रहे हैं। और यदि आप हमें संग जुड़ना चाहते हैं, यदि आपका कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है, तो आप इस दिए गए
हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। परमेश्वर से हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपके जीवन में बहुत बड़ी गवाहियों को परमेश्वर प्रकट करेंगे। साथ ही साथ यदि आप मेड फॉर क्राइस्ट यूट्यूब चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की जानकारी मिले सबसे पहले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के साथ शेयर करें ताकि वे भी परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर सके। और मेरे मसीहगण प्रिय, यदि आप मेड फॉर क्राइस्ट यूट्यूब चैनल पर कुछ आप सहयोग करना चाहते हैं, आप हमारी सेवकाई में साथ देना चाहते हैं, तो आप गूगल पे, पेटीएम या फिर किसी भी माध्यम से अपने दान दशवांश हमें भेज सकते हैं। परमेश्वर इसका बहुत बड़ा प्रतिफल आपके जीवन में देंगे। अपने बीज को आप किसी भी माध्यम से हमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।